हेलो गाइस, मैं हूं बलवंत सिंह मांडला और आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर के आया हूं, सिंपल सेंटेंसेस। तो देखिए, जो इंग्लिश समझना कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। यू कैन लर्न इंग्लिश इन अ इजी वे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो कृपया आप ध्यान से इसको देखिए, अंत तक मेरी वीडियो को देखिए और इसमें आप बड़े एक इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे। तो आपने सिर्फ अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखना है, ध्यान देना है और वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखना है। मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो है जी आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट जो है सिंपल सेंटेंसेस का क्या आता है। नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें आता क्या है सिंपल सेंटेंसेस। नो एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। जो महत्वपूर्ण, जहां इंपॉर्टेंट जो बात सीखने वाली है वो ये कि इसमें आपने देखना है कि सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं होता है। नो एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा, डूअर के द्वारा एक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। अगर मैं कहूं आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। ठीक है, वी आर राइटिंग ए लेटर, हम एक पत्र लिख रहे हैं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है। द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर्स, माली फूल तोड़ रहा है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो जहां देखें द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर, मीन गार्डनर जहां सब्जेक्ट है और गार्डनर के द्वारा माली के द्वारा फूल चुनने का काम हो रहा, तोड़ने का काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये जो सब्जेक्ट है इनके द्वारा किसी काम को किया जा रहा है। इनके द्वारा मीन सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम का होना वो किस में आता है, टेंस कैटेगरी में आता है। और जिस सब्जेक्ट के द्वारा, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट द्वारा काम का ना होना हो तो उसमें हम उनको देते हैं सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी में, उनको रखते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं और ये सिंपल कैटेगरी में आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी में। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पहले देखें रूल, इसका क्या है। इज, एम, आर एग्जाम्पल्स, इनकी उदाहरणें देते हैं। मीन इसमें आता है इज, आर, एम। और इसके अगर हम हिंदी में देखें इसका अनुवाद करते समय तो इसमें आता है, हो, हूँ, है, हो, हूँ। तो जब हिंदी में अंत करें तो इसके जो अंतिम शब्द होंगे वाक्य में हिंदी में अनुवाद करते हुए है, हे, हो, हूँ, ये इसके अंतिम शब्द होंगे। और हमारे पास इज, एम, आर का प्रयोग होगा। ठीक है, और ये आपको बात समझनी चाहिए कि जब हम इसका नेगेटिव करेंगे तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये अगले स्लाइड पे चल करके आपको पता लगेगा। तो पहले इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। देखिए, मैं एक लड़का हूँ, लड़के के द्वारा, मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट जहाँ आई है इसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी में आता है। शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। दे आर द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी हैं। द बुक्स इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। देखिए, बुक जो है ऑन द टेबल है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो किताब के द्वारा कोई
किताब जहाँ पे आ गई आपका सब्जेक्ट है, तो किताब के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। नो एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो यही कि नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट आर से नो एक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जब किसी काम को करने का बोध ना हो उस समय हम कहते हैं कि ये सिंपल कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं, सिंपल कैटेगरी के ये वाक्य हैं। फिर आगे चलते हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। हमारी क्लास में, हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। वी आर इन द पार्क, हम बगीचे में हैं। द प्लेयर्स आर इन द प्ले ग्राउंड, तो खिलाड़ी जो हैं खेल के मैदान में हैं। खेल के मैदान में है, जहाँ प्लेयर्स सब्जेक्ट ले लीजिए, बुई ले लीजिए, जितने भी इसमें सब्जेक्ट दिए हैं इनके द्वारा जो है एक्शन नहीं हो रहा है, किसी काम का करना नहीं हो रहा है। इसलिए इनको आपने अच्छी तरह से जी याद रखना है कि इसके लिए रूल क्या है, इज, एम, आर, और जी आते हैं हमारे पास सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी के। आगे अगर हम इनका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेस इनके नेगेटिव बनाएं सिंपल प्रेजेंट के, तो वही सेंटेंसेस को अगर आप ले लें तो उनके बीच आपने इज, आर, एम, इनके बाद में नॉट लगा देना है, तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट में बन जाएंगे। तो जैसे आई एम नॉट ए बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूँ। यू आर नॉट ए गर्ल, तुम एक लड़की नहीं हो। दे आर नॉट द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी नहीं हैं। द बॉय इज नॉट ऑन द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर नहीं है। देयर आर नॉट 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 30 विद्यार्थी नहीं हैं। वी आर नॉट इन द पार्क, हम पार्क में नहीं हैं, बगीचे में नहीं हैं। द प्लेयर्स आर नॉट इन द ग्राउंड, खिलाड़ी खेल के मैदान में नहीं हैं। तो जहाँ पे आपने देखा इनके नेगेटिव बनते हुए कि किस तरह से इनके हम नेगेटिव करते हैं, मीन, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, जी जहाँ पे लगाना है जब हमने इनके, और वही चीज़ है, एक ही चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन, कोई कर्म नहीं होता है। तो ये वाक्यों को अगर आप ध्यान से देखें और अपने माइंड से थॉट क्रिएट कीजिए कि ऐसे और कितने वाक्य हो सकते हैं, कौन कौन सा वाक्य हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं किया गया। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें वहाँ पे देखिए, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वहाँ से आप देखिए, तो जो भी चीज़ मैगजीन्स कोई पढ़ते हैं, टीवी पे आप न्यूज़ सुनते हैं, तो वहाँ के पे आपको जो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये किस कैटेगरी के हैं, कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य किस कैटेगरी में आता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास आता है, इसकी पहले तो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल की 2 कैटेगरीज आ गई, ठीक है। तो ये देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में फिर दूसरी कैटेगरी में आता है हैज़, हैव, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हैज़ और हैव का प्रयोग होता है, और जब हमने इसका नेगेटिव बनाने हैं तो डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। जहाँ देखने वाली बात, ध्यान देने वाली बात ये है कि हैज़ नॉट नहीं लगेगा, हैव नॉट नहीं लगेगा, ये बात ध्यान देने वाली है। हैज़ नॉट, हैव नॉट नहीं जहाँ आना है, आपने लगाना है डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। एग्जाम्पल्स के माध्यम से और बेहतर इसको समझते हैं। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। अब आई के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन जहां पे नहीं है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो इसमें आता है आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है, ठीक है। वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है। तो कुछ बच्चे जो हैं जा ऐसा समझते हैं कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस तब होता जब कर्ता द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा
कोई एक्शन होता तो, कोई कर्म होता तो जहाँ पे कोई कर्म, जे कोई कर्म नहीं कर रहा है, आई कोई कर्म नहीं कर रहा है, बी, जू, दे, शी, इट, ये कोई कर्म नहीं कर रहे हैं इन वाक्यों में, तो आप जहाँ कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसकी दूसरी कैटेगरी जो है ये हैज हैव के साथ है। देखिए, आई हैव 2 पेन्स, अगर इनका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाना, आई हैव नॉट 2 पेन्स, ये गलत रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ बच्चे जो हैं इसको ऐसे ही बना देंगे, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव नॉट 2 पेन्स, आई हैव नॉट 2 पेन्स। तो ये जो थोड़ी देर बाद, आई हैव 2 पेन्स, आई डू नॉट हैव 2 पेन्स, राइट। तो ये नेगेटिव इसका आ गया, बी हैव ए कार, बी डू नॉट हैव ए कार, जे इसका नेगेटिव बन जाएगा। जू हैव 2 ब्रदर्स, देखिए 2 भाई हो सकते हैं, 4 भाई हो सकते हैं, 4 चाचे हो सकते हैं, 4 मामे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मीन है आपके पास हैं। यू हैव 2 ब्रदर्स, आपके 2 भाई हैं। यू डू नॉट हैव 2 ब्रदर्स, आपके भाई 2 भाई नहीं हैं। द काउ हैज 4 legs, गाय की 4 टांगे हैं। द काउ डज नॉट हैव 4 legs, गाय की 4 टांगे नहीं हैं। शी हैज 4 sisters, उसकी 4 बहनें हैं। शी डज नॉट, यहाँ देखने वाली बात जो है जे कि डज नॉट हैव लगेगा, डज नॉट हैव। अब डज नॉट हैव कहाँ लगता है और डू नॉट हैव कहाँ लगता है। देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जैसे आई, वी, यू, दे आर प्लूरल नंबर हो तो फिर लगता है डू नॉट हैव। आई, बी, यू, दे आर प्लूरल नंबर, तो उनके साथ लगाते हैं डू नॉट हैव। फिर लगता है ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ या थर्ड पर्सन प्रोनाउन आप कह लीजिए, उनके साथ लगता है डज नॉट हैव। तो ये सेंटेंसेस में देखिए, जैसे शी सिंगुलर नंबर है, हैज 4 sisters, उसकी 4 बहनें हैं, तो शी के साथ जहां क्या लगेगा, डज नॉट हैव 4 sisters। तो ये जहां बात एक ही जो इंपॉर्टेंट देने वाली है कि जहां हैव नॉट नहीं लगेगा, लगेगा आई डू नॉट हैव जा, यू डू नॉट हैव जा, द काउ डज नॉट हैव। मेन सब्जेक्ट आपको बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है जिनके साथ डू नॉट हैव लगना है और किन सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट हैव लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट आगे स्लाइड पे। इसके बाद आता है हमारे पास जो प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज होगी। अब आपके पास आती हैं सिंपल सेंटेंसेस, किस कैटेगरी के, पास्ट, सिंपल पास्ट के। तो इसमें एक चीज आती है, फिर वही बात है, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, जहां पे भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। तो जहां चीज देखें आप, समझने वाली जो बात है कि आई सब्जेक्ट है, डूअर है, इसके द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। वी वर इन द पार्क, हम पार्क में थे। वी वर नॉट इन द पार्क, हम पार्क में नहीं थे। यू वर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के थे। यू वर नॉट ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के नहीं थे। दे वर इन द रूम, वह कमरे में थे। दे वर नॉट इन द रूम, वह कमरे में नहीं थे। शी वॉज अ गर्ल, वो एक लड़की थी। शी वॉज नॉट अ गर्ल, वो एक लड़की नहीं थी। दिस रूम वाज क्लीन, ये कमरा साफ था। दिस रूम वाज नॉट क्लीन, ये कमरा साफ नहीं था। ए बुक वाज ऑन द टेबल, एक किताब मेज पर थी। ए बुक वाज नॉट ऑन द टेबल, एक किताब मेज पर नहीं थी। समझने वाली बात ये कि बाज बर और इसके साथ लगेगा बाज नॉट बर नॉट। अब बाज नॉट कहाँ लगता है, जो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ बाज लगेगा, और जो सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर, उनके साथ बाज लगेगा। फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाते हैं वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, तो उनके बाद लगता है क्या, वर।
फिर अगर हम इनका नेगेटिव करना है तो वही सब्जेक्ट ले लीजिए, सिंगुलर नंबर में या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ और आई के साथ। हमारे पास लगेगा वाज नॉट, और वर नॉट लगेगा किनके साथ, ये जो हमारे बी, यू, दे और प्लूरल नंबर, इनके साथ लगेगा वर नॉट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिंपल पास्ट जो है, इसका अगली जो फॉर्म आती है सिंपल पास्ट की, जिसमें हमारे पास था, में थे, भाई बहन थे जी, और इसके साथ हमारा जो हैड का प्रयोग होता है जा, इनके साथ अगर नेगेटिव करने हैं तो डिड नॉट हैव का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल्स उदाहरण लेते हैं इनकी हम। आई हैड 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन थे। देखिए मैं जो है मेरे पास 2 पेन थे, तो आई इज द सब्जेक्ट हेयर, इसके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। बी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी। बी डिड नॉट हैव अ कार। अब देखिए जहां जे नहीं लगाना है, आई हैड नॉट 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन नहीं थे, ये गलत रहेगा, ये तरीका गलत रहेगा। आपको चूज करना है आई डिड नॉट। तो जहां सिर्फ डिड नॉट हैव का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए, राइट। सो आएगा यू हैड 5 ब्रदर्स, यू डिड नॉट हैव 5 ब्रदर्स। द काउ हैड अ टेल, द काउ डिडंट हैव अ टेल। वी हैड 2 आईज, हमारी 2 आंखें थी, हमारी 2 आंखें थी। वी डिड नॉट हैव 2 आईज, हमारे पास 2 आंखें नहीं थी या 2 आंखें नहीं थी। दिस रूम हैड विंडोज, इस कमरे की खिड़कियां थी। दिस रूम डिड नॉट हैव विंडोज, इस कमरे की खिड़कियां नहीं थी। दिस मोबाइल हैड सॉन्ग्स, इस मोबाइल में गाने थे। दिस मोबाइल डिड नॉट हैव सॉन्ग्स, इस मोबाइल में गाने नहीं थे। तो मोबाइल के भीतर है, मोबाइल के भीतर है, जैसे पेन के अंदर स्याही थी, पेन में स्याही थी। तो ये जहां आता है पास था, में थे, या भाई बहन थे। आई हैड 4 ब्रदर्स, मेरे 5 भाई थे। तो इस तरह से अब जब इसका नेगेटिव करते हैं तो ये आपने देखना है कि डिड नॉट हैव का प्रयोग करना है। डिड नॉट हैव का प्रयोग करें इसके नेगेटिव सेंटेंसेज। तो ये आपका सिंपल पास्ट हो जाता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं फ्यूचर के। अब फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर जो है, इसमें आता है जो रूल इसका, विल बी, विल नॉट बी। नेगेटिव बनाना हो तो विल हैव, विल नॉट हैव, जी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी उदाहरण पे। पहली इसकी उदाहरण आती है, आई विल बी एट होम, मैं घर पर हूँगा। तो ये जहाँ देखिए फ्यूचर की भी 2 कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी में आता है होंगे, होगी, ठीक है, और इसमें लगेगा विल बी। फिर दूसरी जो कैटेगरी आएगा वो होगा पास होंगे, में होंगे, भाई बहन होंगे। तो इसमें आएगा विल हैव। तो ये देखें विल बी और विल हैव, ये दोनों का जहाँ प्रयोग किया गया है। तो इनका नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट बी, विल हैव, पहले तो देखें विल बी, और इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट बी। फिर दूसरी कैटेगरी के आते हैं विल हैव, तो उसका नेगेटिव बनाना हो तो विल नॉट हैव। चलिए इसकी उदाहरण से और बेहतर समझते हैं। आई विल बी एट होम, मैं घर पर हूँगा। आई विल नॉट बी एट होम, मैं घर पर नहीं हूँगा। यू विल बी इन द पार्क, तुम बगीचे में होगे। यू विल नॉट बी इन द पार्क, तुम बगीचे में नहीं होगे। द बुक विल बी ऑन द टेबल, किताब मेज पर होगी। द बुक विल नॉट बी ऑन द टेबल, किताब मेज पर नहीं होगी। राहुल विल हैव कंप्यूटर, राहुल के पास कंप्यूटर होगा। राहुल विल नॉट हैव। अब देखिए जहां पे इसको समझने वाली जो बात है, विल नॉट हैव, ठीक है। तो शी विल हैव 4 सिस्टर्स, उसकी 4 बहनें होंगी। शी विल नॉट हैव 4 सिस्टर्स, उसकी 4 बहनें नहीं होंगी। विल नॉट हैव का प्रयोग किया है। तो फिर जो ध्यान देने वाली, जो इंपॉर्टेंट जहां पे बात आपको समझाने वाली है वो यही है कि सिंपल सेंटेंसेस में, वाक्य में नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट ये रहता है।
फिर जल्दी जल्दी आगे समझते हैं। दिस रूम विल हैव 4 विंडोज़, इस कमरे की 4 खिड़कियाँ होंगी। दिस रूम विल नॉट हैव विंडोज़ या 4 विंडोज़, इस कमरे की खिड़कियाँ नहीं होंगी। दिस मोबाइल हैव सॉन्ग, इस मोबाइल में गाने होंगे। दिस मोबाइल विल नॉट हैव सॉन्ग्स, इस मोबाइल में गाने नहीं होंगे। तो इसकी लास्ट देखिए जहाँ पे इसका इसी के साथ इसकी समाप्ति होती है। फिर से मैं आपको इसका एक रीकैप कर देता हूँ, दोबारा इसको मोटे मोटे तौर पे आपको समझा देता हूँ कि प्रेजेंट टेंस जो है उसमें है, हे, हु, इसमें इज, एम, आर, और नेक्स्ट में आता है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। दूसरी इसकी कैटेगरी आती है पास है, में है, ठीक है, हैज़, हैव का, तो डज नॉट हैव, डू नॉट हैव का प्रयोग होगा नेक्स्ट में। पास्ट की 2 कैटेगरीज आती हैं, था, थे, थी, बाज, बर, बाज नॉट, बर नॉट। फिर आगे आता है पास्ट की दूसरी कैटेगरी, तो ये आता है पास था, में थे, मेरे पास कोई चीज़ थी, भाई बहन थे, 4 भाई बहन थे, तो ये हैड के साथ आता है, और जब इसका नेगेटिव करना हो तो डिड नॉट के साथ। आगे चलते हैं फ्यूचर पे, हमारे पास विल भी होगा, जी होगा, होंगे, होगी, ठीक है, तो विल भी होगा, विल नॉट भी होगा, ठीक है, नेगेटिव में। इसके पास आते हैं पास होंगे, में होंगे, जब भाई बहन होंगे तो हम इसमें कहेंगे विल हैव, और नेगेटिव में विल नॉट हैव। तो ये इसका बेसिक था गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से फॉलो किया होगा, समझा होगा, और ये एक आपको एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे वो सीधे सीधे सेंटेंसों में चले जाते हैं। तो ये मैं पहले इसका आपको बेसिक अच्छी तरह से समझा पाया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से फॉलो किया होगा। बार बार इस वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब अस एट यूट्यूब @Azad High School, follow us on Facebook @Azad High School, follow us on Instagram @Azad High School. Please do like and share this video. Thank you and have a nice day.